चौकीदार साहब, सावित्री ने बयान दिया? नहीं सर, इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, फिर भी मुंह से अपनी जबान नहीं खोली। क्या इतना टॉर्चर करने के बाद सावित्री ने अभी तक बयान नहीं दिया? नहीं सर, जितना भी मारूं बस एक कोने बैठ कर रोती रहती है, दिन भर यही रहती रहती है कि मैं अपने मुन्ने को खून नहीं किया, मैं अपने मुन्ने को खून नहीं किया। ठीक है, उसको लॉकअप से बाहर लाओ, मैं इससे पूछताछ करता हूँ। ठीक है सर। आ गई। इसकी हथकड़ी खोल दो। जी सर। सावित्री, आज मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर तेरे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो कि तूने अपने ही 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल करके उसका खून पी गई? देखो सावित्री, एक इंसानियत के नाते मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जब से तू मेरे थाने में बंद है, रो रही है, न कुछ खा रही है, न पी रही है, आखिर क्या बात है? तेरे घर वाले तुझसे मिलने नहीं आए और तेरे मैके वाले भी तुझसे मिलने नहीं आए। तेरे घर में कोई और नहीं है क्या? नहीं साहब। सावित्री, आज मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच से बता दो, तुम कुछ खाना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो? नहीं तो इसी वक्त मैं चालान लिखकर तुझे जेल भेज दूंगा। इससे ज्यादा मैं अपने थाने में तुझे नहीं रख सकता हूँ। बता रही हूँ साहब। प्यास से मेरा सूखा गला जा रहा, हो सके थोड़ा पानी पिला दीजिए। अपने भैया मैं से घर से ना मिल सकी, मेरे बेटे सिवा मुँह से मिला दी। साहब, प्यास से ऐसे मेरा गला सूखा जा रहा है और मैं भूख से तड़प रही हूँ। मेरा एक भाई से करता, वो न जाने कहाँ पर है, सिर्फ मेरे बेटे शिवम से मिला दो साहब। सावित्री, मैं जानना चाहता हूँ, तेरा शेखर भैया किस गांव और किस जिले का रहने वाला है? साहब, मेरा भाई शेखर रीवा जिला ग्राम शांतिपुर का रहने वाला था और माता पिता बहुत गरीब थे। ये गरीबी बर्दाश्त नहीं कर पाए, गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली। और साहब, ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं अपना घर छोड़ करके भाग के पहाड़ी पे चली गई। पहाड़ी पे पर से मैं जैसे जान देने चली, इतने में आकर के संतोष मेरी जान बचा ली और बोला, सावित्री तुम अपनी जान क्यों दे रही हो? तुम जान मत दो, तुम चलो हमारे साथ घर पे, मैं तुम्हारे साथ शादी करके
सारा जीवन बिता दूंगा और तुम्हारे ऊपर कभी संकट दुख मुसीबत नहीं आने दूंगा। या मेरे मालिक, या परमात्मा, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये बीती कहानी मैं अपनी बता रही हूँ, मगर साहब आपकी आंखों से आंसू मैं देख रही हूँ। बोलो साहब, बात क्या है? आके लग जा गले से बहना मेरी, शेखर भैया खड़ा है तेरे सामने, जुर्म अपनों पे ढाया है। अरे भौरा जगत, आज किस्मत में क्या लिखी राम ने। सावित्री, मेरी प्यारी बहन, तेरा ये भागा भाई शेखर आज तेरे आंखों के सामने खड़ा है बहन। भैया। सावित्री, मेरी प्यारी बहन, अरे तेरा भागा भाई शेखर तेरे आंखों के सामने खड़ा है बहन। बहन सावित्री, एक बार गले लगा लो मेरी प्यारी बहन। भैया। सावित्री। भैया। बहन। भैया। भैया। अरे वाह साहब, एक खूनी को आप अपने गले लगा रहे हैं। आप अभी इस थाने के इंचार्ज हैं, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं साहब। आप अगर इसी तरह हर एक मुलजिम को, हर एक कत्ली को अगर इसी तरह आप गले लगाते रहेंगे तब तो इस दुनिया का रक्षा हो गया। अगर आप कानून में रहकर अगर कानून में उल्लंघन करोगे भैया तो इसी तरह लोगों को कानून से विश्वास उठ जाएगा। भैया आप अभी दूसरे पोजीशन में हैं और वो अभी कत्ली है, अपने 5 दिन मासूम बच्चे का कत्ल कर आई है। उसे एक अपराधी की निगाह से देखिए भैया। या मालिक, तूने कौन सा दिन दिखलाया ऊपर वाले? आज वर्षों के बाद मेरी बहन सावित्री मेरे आंखों के सामने आई तो किस हाल में ऊपर वाले? बहन सावित्री। हाँ भैया। तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बहन? भैया क्या करूं, अगर मैं घर में रहती तो मैं आपके ऊपर बोझ बन के लादी रहती भैया। और भैया सदमा बर्दाश्त न कर पाई, तुझको छोड़ करके भैया मैं भाग गई। बहन सावित्री, भैया गरीबी के कारण माता पिता ने आत्महत्या कर लिए और तू भी मेरा साथ छोड़कर चली गई बहन। एक बार ये भी नहीं सोची कि मेरा शेखर भैया कैसा रहेगा इस दिन संसार में। भैया बात ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी पास रहती तो हरदम तुम टेंशन करते रहते भैया। अगर मैं आपके साथ में रहती तो आप समझते मेरी बहन सावित्री सयानी हो गई है। आज तुम इस शादी के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करते भैया? इसलिए मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, तुझको छोड़ करके मैं पहाड़ी पे जान देने के लिए भाग गई भैया। और वहाँ संतोष आकर के मेरी जान बचा ली और मेरे साथ वो शादी करके अपने घर लिवा गए भैया।
बहन सावित्री, हाँ भैया। तुझे मेरी कसम है बहन, अब इस राज को छुपाओ मत बहन। आखिर तूने इतना गंदा काम क्यों कर डाली बहन? नहीं भैया, मैं आपकी कसम खा कर कह रही हूँ और परमपिता परमेश्वर की कसम खा कर कह रही हूँ, मैंने अपने बेटे का खून नहीं किया भैया। घर में डाकू आए थे, बच्चे का खून करके उसका खून मेरे मुख में पिला दिए भैया। क्या बहन, तू सच कह रही है बहन? हाँ भैया। बहन तू चिंता मत कर, ओ हरामखोर डाकू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएंगे बहन। लेकिन आज ये तेरा भागा भाई मजबूर है बहन। मैं कानून का पुजारी हूँ बहन, सारे सबूत तेरे खिलाफ है बहन। मुझे माफ कर देना बहन, मैं इस वक्त चालान लिखकर तुझे जेल भेज रहा हूँ। ठीक है भैया, आप कानून के रक्षक हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं भैया। रुकिए रुकिए साहब, चालान करिए नहीं, असली कातिल पकड़ साथ मैं लाया हूँ। एक तो निर्दोष दोषी बनाओ नहीं, असली खूनी पकड़ साथ मैं लाया हूँ। साहब, सावित्री निर्दोष है साहब, असली गुनहगार तो कलयुगी देवी और जगन्नाथ जाहिल है साहब। क्या कह रहे हो? सावित्री देवी निर्दोष है? हाँ साहब, सावित्री देवी निर्दोष है, असली कातिल तो जगन्नाथ जाहिल और कलयुगी देवी है साहब। ए जगन्नाथवा, क्या वे जगन्नाथ, ये बता सावित्री के 5 दिन के मासूम बेटे का कत्ल क्यों किया? क्या बताऊं साहब, मैं अपने होशो हवास में नहीं किया साहब। ये मेरी बड़ी बहू कलजुगी है, इसके बच्चा नहीं हो रहे थे। एक दिन मैं छुहारे ओझा के पास गया था साहब। छुहारे ओझा ने कहा तुम्हारे बहू के बच्चा होंगे। हमने कहा कैसे होंगे? छुहारे ओझा ने कहा 5 दिन का मासूम बच्चा काट के और उसका खून उसी को माँ को अगर पिला दोगे तो तुम्हारे बहू के बच्चा धकाधक होंगे साहब। ओ माय गॉड, अनेक तुम अपनी बहू को बच्चा पैदा करने के लिए ये सब इतना बड़ा ये सब टोटका कर रहे थे? हाँ साहब, छुहारे ओझा के कहने पे। साले जनाब बहुत अच्छा काम किया है, आरामखोर। क्यों बे? वही छुहरवा ओझा, वो नरी वाला साला जो कोई पेड़ के नीचे महुआ के पीकर पड़ा रहता है। हाँ साहब, वही साला भोसड़ी बेवड़ा। हरामखोर, अरे बेयक लेके अंधे, ये ओझा लोग साले पागल, और तुझे जैसे बताया उसे तुमने कर डाला। मैं नहीं समझ पाया साहब। और क्या किया है? और साहब, एक दिन मैं और बड़ी बहू दोनों एक ही कमरे में सोए थे और उस समय मेरी पत्नी पार्वती पहुंच गई साहब। उसने हम दोनों को रगे हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि आज पंकज कुमार आ जाएगा मेरा बेटा, तो ये सारी बात मैं उससे बता दूंगी। मैं सोचा अगर ये पार्वती अगर पंकज कुमार से बता देगी तो समाज के अंदर मेरी बहुत बुराई होगी, सर उठा के मैं चल नहीं सकूंगा। इसलिए पार्वती का कत्ल मैं और कलजुगी देवी किया साहब। क्या अनेकी पार्वती कत्ल तूने किया? हाँ साहब। अरे क्यों बे, पार्वती कत्ल तूने किया और झूठा इल्जाम अपने बेटे पंकज पर लगा दिया? हाँ साहब, आपके पास फोन करके मैंने पंकज को फंसा दिया साहब, जो कि एक निर्दोष आदमी जेल की सजा कर रहा है। हरामखोर नालायक। दरोगा जी, जो आज ये आपके सामने डाकू विकराल सिंह के रूप में खड़ा है दरोगा जी,
ये कोई दूसरा नहीं बल्कि वही पंकज हूँ दरोगा जी, वही पंकज हूँ। पंकज कुमार, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तुमसे यही रिक्वेस्ट है, ये डाकू का बहाना उतार कर एक आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है दरोगा जी। चौकीदार, यस सर। चलो। जी सर। क्या वे जगन्नाथवा जगन्नाथ साहब, यानी कि तुम ससुर पतो एक ही कमरे में एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे? हाँ साहब। और तुम्हारी पत्नी पार्वती ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ हाँ ली। साहब, रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम दोनों मिलकर एक संविधान बनाए, इस हरामजादी पर्वतिया को मार दिया जाए, न इस राज पंकज कुमार को बता देगी। वाह भाई वाह, क्या माइंड है तेरा। साहब इसका पूरा कंप्यूटर भी साला फेल है यहाँ। हाँ साहब। कत्ल करने के बाद उसके बाद तूने फोन लगाकर मुझे बुलवा लिया और झूठा इल्जाम अपने बेटे पंकज पर लगा दिया, उसे फंसा दिया। हाँ साहब। हरामखोर साहब के बच्चे, इतना अच्छा काम, नालायक। और क्या किया है बे? और साहब एक दिन बहू और संतोष दोनों एक ही कमरे में बहुत तेजी से शोर मचाया। मैं दौड़ के गया, देखा तो दोनों आपस में लिपटे हुए थे। मैंने बहू से पूछा, बहू ये बताओ कि क्या बात है, तुम दोनों आपस में झगड़ा किए हो? बड़ी बहू ने मुझे बताई कि बाबू साहब अगर आप ना आए होते तो संतोष मेरी इज्जत लूट लेता। मैंने कहा, बहू बोलो क्या चाहती हो, क्या सजा इसको देना चाहती हो? बहू ने कहा, ससुर जी इसकी दोनों आंख फोड़ दो तभी मुझे संतोष है। मैं और बहू दोनों मिलके संतोष की आंख फोड़ दिया साहब। यानी कि उसके कहने से, अपनी बहू के कहने से तूने अपने बेटे की दोनों आंखें भी फोड़ दी? हाँ साहब। अरे हरामखोर, तू तो सोच रहा था एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती है। कमीने, इधर आ रे। कल जुगा ही क्या हो रहे? ऐसे साली चल रही है जैसे मेरे सर पर बैठ जाएगी। ये बता, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद तेरे बच्चे हुए? नहीं हुए। कब होंगे? होंगे, तू चिंता मत कर। ससुर पसुर मिलकर के तेरे बच्चे नहीं पैदा कर पाया तुम दोनों ने, लेकिन ये छोहरवा ओझा के कहने से तूने मासूम बच्चे का बलिदान दे दिया, फिर भी तेरे बच्चे नहीं हुए। लेकिन आज तेरे बच्चे होंगे। कैसे साहब? अरे कमीनी, मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आदमी हूँ। आज मैं तुझे 2 मिनट में 2 बच्चा दूंगा। बता कितना बच्चा लेना चाहती है? 2 मिनट में 2 बच्चा यानी 60 मिनट में 60। अरे साहब, तो मैं ज्यादा बच्चा पैदा कर कर क्या करूंगी? मुझे सिर्फ 2 बच्चा चाहिए बस। सिर्फ 2 बच्चे? बिल्कुल। क्यों रे, बच्चे के लिए तूने अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया और तुझे सिर्फ 2 बच्चे की ख्वाहिश है? अरे साहब, अगर मैं ज्यादा बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी शरीर खराब हो जाएगी। ओ माय गॉड, इतना तो समझती है। अनिक अपने सेहत की ध्यान देती है। कौनो बात ना, जूस लगवाए दिन जाए। कलयुग भैया। हाँ साहब। आंख बंद कर, बड़ा सा आंचर फैला। आज मैं ईश्वर की दया से मैं तुझे 2 बच्चा दूंगा। बिल्कुल ऐसे गोर की, ऐसे गल फुलना के, ऐसे नंबर 1 लड़का हमारे हुआ बा साहेब। एकदम महारथी कर्ण जैसा बच्चा पैदा होगा। खूब बड़ा का आंचर फैला है साहेब। बड़ा सा आंचर फैला, वो भी एक शर्त है। आंख बंद करके कहीं तेरी आंख बीच में खुल गई तो जो बच्चा पैदा होगा लूला लंगड़ा पाहित पैदा हो जाएगा। अगर आंखें खोलबू छुहारे यूनाइटेड डान निकली है सबके। नहीं, मैं आंखें बंद कर लूंगी, मुझे बच्चा चाहिए। ये लो साहब। आंख बंद कर, बड़ा सा आंचर फैला।
साहब मेरी बहू को मत मारो, क्योंकि बहुत सेब संतरा खिलाया हूँ साहब। क्या? ओ माय गॉड, इस बुढ़ी को देखो, साले को रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अभी इसको सेब संतरा याद है। हाँ? हम तो क्यों बे साले, बहू को तेरे नहीं मारेंगे, आज तुझे ही मारेंगे। चौकीदार पकड़ ला साले तो सेब संतरा याद आ रही है। बहुत शांति छोड़ के आज तो हिंद के पेला जाए। बुढ़ाई दाई जवानी याद आ रही है। बुढ़ाई दाई जवानी का याद आ रही। साहब बहू आप मरवा दुल्हनिया। शराब कलजुग भैया, हरामजादी, जो कि दूसरों के बच्चे का दर्द न समझता हो उसे ईश्वर कभी बच्चा नहीं देगा। कभी नहीं। सही कह रहे हैं साहब, आज मेरे आंखों का पर्दा खुल गया। ये सब मैं जितना भी काम किए बच्चा पाने के लिए किए। चौकीदार साहब सावित्री निर्दोष है, सावित्री को छोड़ दीजिए और जगन्नाथ जाहिल कलयुगी देवी को इस वक्त गिरफ्तार कर लीजिए। चल भैया, स्कूल जवान सारे तुम मुंह ले यहाँ। तुम लोग इतना गंदा काम किए हो, तुझे कानून फांसी की सजा सुनाएगी। इनका सारन के जितना कड़ी सजा मिला है न हो गुजरो के उतना ही कम है। चलिए थाने ले चलो साले को लाकर में बंद कर दो। हाँ तो साथियों, हमारी संगीत यहीं से समाप्त होती है। ये रही संगीत हमारे माननीय मास्टर राम कल्याण प्रधान जी के नाती मास्टर सुरेश कुमार उर्फ गुंडा के जरिए खेली गई संगीत मासूम बच्चे की कुर्बानी। अगर इसमें कोई गलतियां हुई हो, अपना छोटा बच्चा या अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं। हम कलाकार आपके बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत। जो आप लोग के बीच में ये तमाशा भेजा जा रहा है गंगा कैसेट के माध्यम से, आप सब देखिएगा, जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।